नगर निगम जयपुर में करीब 2200 अन्य समाज के लोग सफाई के पदों पर नियुक्त हो गए। मेरे समझ में नहीं आता उनको भुगतान किस हिसाब से दे रहे हैं, वेतन किस हिसाब से दे रहे हैं। 20 आदमियों को लगा दिया एमआई रोड पे सफाई के लिए और वो 20 आदमी एमआई रोड पे सफाई काम नहीं करके लाल कोठी बिल्डिंग में एयर कंडीशन में रूमों में बैठे। वो अपनी मर्जी से तो गद्दी पे बैठते नहीं होंगे एसी कमरे के अंदर, तो कौन बिठाता है उनको? नगर निगम प्रशासन ही बिठाता होगा। तो प्रशासन दलाली लेता है क्या, माल लेता है क्या उनसे? अब ये वही तो वजह होगी, रसूखात होंगे। कोई जोन ऐसा नहीं है जहाँ गैर वाल्मीकि समाज के नहीं है। इन्वेस्टिव मीडिया से मेरा निवेदन है वहाँ पे जाके देखे। सस्पेंड नहीं, बर्खास्त, डायरेक्ट बर्खास्त करो। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। 10 नवंबर से यानी 10 तारीख से नगर निगम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से लगातार बात कर रहे थे कि हमारी बातों को पूरी करो, हमारी मांगों को पूरी करो। नगर निगम के अधिकारियों ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानने वाले। 17 नवंबर से इन्होंने यहाँ पर जो क्रमिक अनशन पर ये यहाँ 17 नवंबर से बैठ गए। 20 नवंबर को नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता होती है लेकिन बेनतीजा, यानी कि नतीजा सिफर रहा। बात तो हुई लेकिन हल नहीं निकला किसी भी कीमत पर। उसके बाद 21 तारीख से अध्यक्ष यानी प्रधान नंद किशोर डंडोरिया आमरण अनशन पर बैठ गए। देखिए लड़ाई बहुत बड़ी, आज पहली बार मुझे लगता है पहली बार आमरण अनशन पर बैठे होंगे। हड़ताल समझौते बहुत पहली बार ही बैठे होंगे। ये नौबत आई। नंद किशोर डंडोरिया जैसा व्यक्ति, यानी कोई छोटा मोटा कर्मचारी या छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, मंत्री महामंत्री नहीं, खुद प्रधान अध्यक्ष जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आदमी होता है, उसको खुद को स्टैंड लेना पड़ा कि या तो हमारी जो जीत होगी या फिर मेरी मौत होगी। हमारी का मतलब मेरी मौत, यानी ये अपने साथ किसी को नहीं बैठाया। ये भी बहुत बड़ी बात है नंद किशोर डंडोरिया की, खुद अकेले यहाँ बैठे हैं। हम लगातार इनसे बात कर रहे हैं, आज इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सीधे बैठे थोड़ा सा। मेरा नाम शिवचंद डंडोरिया है, पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी यूनियन जयपुर। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि सफाई कर्मचारी जो यहाँ काम करते हैं, सफाई कर्मचारी, तो उनमें आप वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी, गैर वाल्मीकि जो समाज के सफाई कर्मचारी हैं, उनसे आपको क्यों तकलीफ होती है? क्यों मतलब उनको जो आपके दिल में गुस्सा पाल के बैठे होते हैं, बताओ थोड़ा सा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति ले चुका वो हमारा भाई है जी, हमारा साथी है, बिल्कुल मजदूर भाई है हमारा। हमें किसी प्रकार कोई गिले शिकवा नहीं है। सिर्फ शिकायत हमें है तो शर्मा साहब ये है कि जो सफाई के पद पर नियुक्ति ले चुके उनको कम से कम अपने कर्तव्य के प्रति, अपने पद के अनुरूप सफाई के काम में जुटना चाहिए। सफाई के काम में जब नौकरी लग गए उनको घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का सफाई संबंधित काम हो उसमें मन लगाकर काम करना चाहिए। हम उनका भी सहयोग करेंगे और वो हमारा सहयोग करें। लेकिन विडम्बना है ये, नगर निगम जयपुर में करीब 2200 अन्य समाज के लोग सफाई के पदों पर नियुक्त हो गए, लेकिन 2018 से आज तक वो सफाई के काम में रुचि नहीं ले रहे, सफाई के पद के काम पे सफाई का काम नहीं कर रहे। उन सब का काम का बोझ वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के कंधे पे आ पड़ा। मजबूरन इंस्पेक्टर, जमादार, सीएसआई उनके काम का बोझ भी हमसे करवाते हैं, यानी हमारा शोषण होता है। आपका ये कहना है कि हमें मतलब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो नौकरी लगे संविधान के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो साथी हैं आपके भाई सब। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब वो लोग अपना जो मूल काम यानी सफाई कर्मचारी का जो काम है वो ना करके वो दूसरा काम कर रहे होते हैं, और ऐसी स्थिति में जो उनके काम का जो भार है वो आपके ऊपर आता है। तो दिक्कत ये वाली है, मतलब सबसे बड़ी बात ये है। वैसे कोई दिक्कत वैसे तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे भाई है। दूसरा मेरा निवेदन ये है, नगर निगम जयपुर का प्रशासन और राजस्थान की सरकार, मेरे समझ में नहीं आता उनको भुगतान किस हिसाब से दे रहे हैं, वेतन किस हिसाब से दे रहे हैं। जब उसका काम तो एमआई रोड पे काम करना है सफाई का, 20 आदमियों को लगा दिया एमआई रोड पे सफाई के लिए और वो 20 आदमी एमआई रोड पे सफाई काम नहीं करके लाल कोठी बिल्डिंग में एयर कंडीशन में रूमों में बैठे। इसका क्या औचित्य है? और उनको रेगुलर तनख्वाह मिल रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नगर निगम प्रशासन आंख मूंद कर राजस्थान सरकार के खजाने का दुरुपयोग कर रही है, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ऐसी संभावना में लगती है। इसलिए ऐसे
हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम भी वाल्मीकि समाज के हैं, हम भी सफाई कर्मचारी हैं, हम भी नगर निगम प्रशासन के अंग हैं, इसलिए हमें दुख होता है। इसलिए राज्य के खजाने पर अगर कोई डाका डालेगा उसको हम जबरदस्त विरोध करेंगे, पूरी शक्ति के साथ विरोध करेंगे, और जब तक इन लोगों को सड़कों पर नहीं लाया जाएगा तब तक हमारा ये आंदोलन बरकरार बदस्तूर जारी रहेगा। देखिए, बात सोलेआना सच है। कोई आदमी अगर कहीं नौकरी लगता है, कोई काम करता है, तो उसको वही काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर सफाई के काम से अगर नफरत या घृणा होती है तो वहाँ नौकरी नहीं लगनी चाहिए थी, उनको फौरन कहीं और बाबूगिरी में भर देना चाहिए था। लेकिन अगर माना कि मैंने सफाई कर्मचारी का आवेदन किया और मेरी नौकरी लग गई, तो फिर मुझे काम करने में दिक्कत कहाँ आ रही है। दूसरी बात यह है कि अगर सफाई कर्मचारी की नौकरी लगने के बाद भी जब बाबूगिरी करते हैं तो इसके पीछे किसका हाथ होता है? वो अपनी मर्जी से तो गद्दी पे बैठते नहीं होंगे एसी कमरे के अंदर, तो कौन बिठाता है उनको? नगर निगम प्रशासन ही बिठाता होगा। देखो, मुझे बिठा लो एयर कंडीशन रूम में, तो प्रशासन दलाली लेता है क्या, माल लेता है क्या उनसे? अब ये तो देखो, कोई तो वजह होगी। कौन सा तो होगा बताओ, कोई कौन सा तो स्वार्थ वजह होगा? होगी, कोई तो वजह होगी। रसूखात होंगे, किसी का चेक आ गया होगा, कोई तो वजह होती है। हाँ, ये खादी वाले होंगे। हाँ, देखिए, नंद किशोर जी आंदोलन कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों को वाजिब हक अधिकारों की मांग के लिए। 11 सूत्री मांग पत्र हमने दिनांक 10 नवंबर को निगम प्रशासन को दी थी। उसमें हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उसी में ये गैर वाल्मीकि समाज की बात भी जुड़ी हुई है। जो ऑफिसों में बैठे हैं, एयर कंडीशन रूमों में बैठे हैं, अधिकारियों से बैठे हैं, हम चाहते जोनों में बैठे हैं। कोई जोन ऐसा नहीं है जहाँ गैर वाल्मीकि समाज के नहीं हो। यहाँ तक भी है कि अधिकारियों के घरों पे भी लग रहे हैं। मेयर साहिबा थी पहले, ग्रेटर की हेरिटेज की, उनके घरों पे भी लग रहे थे, अधिकारियों के घरों पे भी लग रहे हैं। खुद स्वयं शासन मंत्री जाबर सिंह जी के भी बंगले पे लग रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या हो सकता है? मंत्री के बंगले पे भी लग रहे हैं। यह सब मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या हो सकता है? उनके घर भी जाके देख सकते हैं। इन्वेस्टी मीडिया से मेरा निवेदन है, वहाँ भी जाके देखें। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। लेकिन अब भी कुल मिला के या तो ये ऐसे जो लोग हैं अपने मूल जो काम करें, नहीं तो फिर इनको नौकरी हटा देना चाहिए। हम तो सरकार से मांग करना चाहते हैं, राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहते हैं, इन गैर वाल्मीकि समाज के लोग जो हमारे पेट पे लात मार करके हमारे रोजगार छीन लिए, या तो इनसे सफाई का काम लो, और सफाई का काम नहीं करते तो इनको बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नहीं तो रोजगार इन्होंने कैसे छीना? इनकी तो नौकरी लगी संवैधानिक तरीके से। रोजगार छीनने वाली ये कौन होते हैं? नौकरी देने वाली तो सरकार होती है। फिर चलो, नौकरी लग गई ना। हाँ, लग गए तो लग गए तो काम तो करो। हाँ, और अब काम नहीं कर रहे तो सफाई कर्मचारी यूनियन मांग करती है सरकार से, निगम प्रशासन से, अगर ये काम नहीं करे तो इनको बर्खास्त तो करो। हाँ, बिल्कुल सही है। सस्पेंड नहीं, बर्खास्त, डायरेक्ट बर्खास्त करो इनको, ये हमारी मांग है। देखिए, बहुत ये जो मांग है ना, ये वाजिब बनती हुई है। देखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं मांग रहे। इनका कहना है ठीक है, नौकरी लगी है, संविधान के तहत लगी है, लेकिन जिसका जो काम है वो काम करना चाहिए। और अगर ऐसे लोग अपना मूल काम नहीं करते हैं तो फिर इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर नहीं करती है सरकार, अब आपकी जो 11 सूत्री मांग है इसके अंदर इसकी पालना नहीं होती है, अब ऐसे में फिर आप क्या करोगे? अलग से सरकार नहीं करती है तो आमरण अनशन हमारा चल रहा है। आमरण अनशन रेगुलर चलेगा और पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं आंदोलन। हमने विधिवत रूप से सरकार को समय दिया है, विधिवत रूप से हमने ज्ञापन दिए हैं, सरकार को भी दिए हैं, डीएलबी में भी दिए हैं, नगर निगम प्रशासन को भी दिए हैं। इसके बावजूद हमारी बातों मांगों पे विचार नहीं हो रहा है। हमें वार्ता के लिए बुलाया जाता है, आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं। पिछले बार हम 4-5 आंदोलन कर चुके हैं। हमने सरकार पे विश्वास करके समझौता कर लिया। लिखित में समझौता होता है, लिखित में समझौता करने के बाद भी मुकर जाते हैं। अब सफाई कर्मचारी के भर्ती काम से वादा किया था। अभी हम स्वशासन मंत्री महोदय के घर गए थे, उन्होंने कहा नवरात्रा में कर देंगे, फिर कहा दीपावली पे कर देंगे। दीपावली निकल गई, उसके बाद कहा 17 नवंबर से चालू कर देंगे। अब आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे कब तक आश्वासन के भरोसे रहे? सफाई कर्मचारियों ने पिछले साल विज्ञप्ति निकली भर्ती की, उसके आधार पर 30,000 सफाई कर्मचारी पद की आवेदन किए। 10.5 लाख के समथिंग बेरोजगारों ने आवेदन कर दिए पूरे राजस्थान में। उनके आप लगा लीजिए 1,500 रुपये एक आदमी के, तो आप 10.5 लाख को गुणा भाग कर लीजिए कितना पैसा। वो तो करके बैठ गए, वो करोड़ों रुपए सरकार मजे मार रही है, कुल मिला की है। अच्छा, ये बताइए कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी
ये जनसेवक होते हैं, लोक सेवक, ठीक है। पर्सनल किसी समाज के सेवक और जाति के सेवक तो होते नहीं हैं। ये मेरे भी सेवक हैं तो आपके भी सेवक हैं, इनको सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये वाल्मीकि समाज के साथ ही ऐसा कोई जातीय दुश्मनी है इन लोगों की जो बैठे हैं, या फिर वैसे ही कुछ चल रहा है? ये तो आप, लफड़ा है क्या? ये तो शर्मा जी आप खुद देखते हो। नहीं, मैं ये देखता हूँ तभी तो पूछ रहा हूँ कि अच्छी तरह देखते हो। हम तो जब से पैदा हुए ना, जब से छुआछूत के शिकार होते हैं, जब से ही छुआछूत के शिकार होते हैं, आज 75 साल देश को आजादी हुई होगी, आज भी हम उपेक्षा की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। हाँ, वो अमृत काल का महोत्सव, वो काल जो ये सब महोत्सव, ये सब ये पाखंडबाजी है, इनकी ये सब महोत्सव होते रहते हैं, लेकिन आज भी हम उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसलिए कम से कम इन सरकारों को, इन शासन के चलाने वालों को, जबकि वाल्मीकि समाज इनको सरकार में पहुंचाने का पावर रखती है, अपने खुद के परिवार के वोट दे करके पूरी एकता के साथ पूरे राजस्थान के लोग मिल करके और सरकार बनाते, फिर हमारी उपेक्षा हो रही है। हमारे वोट लेने के बाद हमारी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। चलिए, कुल मिला के ये है कि बात गैर वाल्मीकि समाज के जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं उनको भी कम से कम जो अपना जो मूल पद होता है, मूल कार्य है, वो करना चाहिए वाकई। क्योंकि अगर कोई आदमी नियुक्ति लेता है, नौकरी करता है, तो उनको पता होगा पहले से ही कि हमें सफाई करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी अगर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया में जाता है, तो ऐसे में इनका ये कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे अपने हैं, हमारे लोग हैं। लेकिन आप जब गैर वाल्मीकि समाज के लोग वो काम नहीं करेंगे तो फिर उनके काम का जो दबाव है ना, वो इन लोगों पर, वाल्मीकि समाज के लोगों पर, सफाई कर्मचारियों पर पड़ता है। तो ऐसे में इनका ये सरकार से भी यही कहना है कि या तो उनको जो मूल पद पर भेजो, नहीं तो बर्खास्त करो, और अगर दोनों में से कुछ नहीं होता है तो फिर ये बैनर है ना, दिखा दो एक बार। ये बैनर सबका इलाज करने के लिए डंडोरिया साहब पक्की छाती करके बैठ गए, आमरण अनशन पर। मरण के आगे बताने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ नगर निगम से मैं जितेंद्र शर्मा।